वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माई चैनल मैथ नट्स। 19 अगस्त की वीडियो में आप लोगों से एक सवाल पूछा गया था कि एक त्रिभुज के कोण 1:1:4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा की k गुना है तो k का मान क्या होगा। तो सबसे पहले जो त्रिभुज की कोण है उसका रेशियो दिया गया है कि वो 1:1:4 के रेशियो में है, मतलब दो कोण उसके बराबर हो गए, है ना। तो एक ट्रायंगल लेते हैं, तो ये अगर 1 होगा, ये इसको 1 मान लेते हैं, तो ये भी 1 होगा और ये 4 होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 4, 5 और 6, तो ये 6 यूनिट मिलके 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक यूनिट हो जाएगा 180/6 मतलब 30 डिग्री। तो यहाँ एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30 डिग्री को। इसका मतलब ये कोण असल में कितना है, ये 30 डिग्री, ये भी 1 है तो ये भी 30 डिग्री और ये 4 है, इसका मतलब ये हो गया 120 डिग्री। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि त्रिभुज की परिमाप उसकी सबसे बड़ी भुजा की k गुना है, तो हम सबसे पहले भुजा मान लेते हैं। अब ये दोनों कोण सेम है तो ये दोनों सामने की भुजा भी सेम होगी, तो इसको अगर a माने तो ये भी a और सबसे बड़ी भुजा को b मान लेते हैं। तो क्वेश्चन से हमें कहा जा रहा है कि परिमाप जो है 2a + b है ना। परिमाप क्या होता है, तो सारे साइड का योग, सम। तो ये परिमाप जो है वो किसके बराबर है, तो सबसे बड़ी भुजा के k गुना। तो सबसे बड़ी भुजा b है, इसके k गुना, तो b गुना k। यहाँ से 2 = b साइड गया और b कॉमन, यानी b × k - 1। ठीक है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है ना। तो k का वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर इस ट्रायंगल में ऊपर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, और हमें पता है जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो ये सामने वाली भुजा को दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। इसका मतलब ये b/2, ये b/2, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और जब ये 30 डिग्री है तो इसका मतलब ये √3 होगा, ये सामने 1 होगा और ये 2 होगा इसका वैल्यू। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि cos 30 डिग्री भी ले सकते हैं। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, बेस/हाइपोटेनस, और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, जैसे आप ये भी कर सकते हैं ना कि आप cos 30 का वैल्यू, और cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक, और cos 30 का जो होता है cos थीटा, वो होता है बेस/हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण, तो b/2/a। ठीक है, तो यहाँ से हम ये करें तो ये आ जाएगा, a सेट जाएगा, 2 नीचे आके कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a/b = 1/√3। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए गए, 2 × a/b = k-1। ठीक है, तो k-1 = 2 × 1/√3। तो अब यहाँ से 1 उस साइड जाएगा तो आ जाएगा k बराबर 1 + 2/√3, और ये हो जाएगा √3 + 2/√3। तो k का वैल्यू √3 + 2/√3 आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।